आज नाज़िमाबाद 1 नंबर, नाज़िमाबाद 2 नंबर, नाज़िमाबाद 3 नंबर, नाज़िमाबाद 4 नंबर के मेन रोड पे पुरजोर एहतजाज हुआ, जिसकी वजह ये बनी कि नाज़िमाबाद, माड़ीपुर, शेरशाह साइड एरिया से नाज़िमाबाद से लियाकताबाद से आयशा मंजिल, वाटर पंप और सीधा सोराबकोट और सुपर हाईवे पे ये रोड लगता है, जिस पे अंधाधुंध वाटर टैंकर, ट्राले, बड़े ट्रक, छोटे ट्रक की आमद-ओ-रफ्त मुसलसल जारी है। रात के वक्त एक बच्चा मोहम्मद इरफान, जो कि मोटर मैकेनिक था, मोटरसाइकिल का काम करता था, उसके घर में आज मंगनी थी, उसके भाई की निकाह था, और रात को दुकान बंद करके 11:10 पर उसने अपनी दुकान बंद करी, और वो अपनी एक नई दुकान की ओपनिंग करने वाला था आज के दिन। तो रात को लेट नाइट उसने 11:10 पे दुकान बंद करी, और थोड़ी सी दूर उसका घर था, एक रोड क्रॉस करके कि वो मोटरसाइकिल पे बैठ के अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मेन रोड के बीच में वाटर टैंकर, ईदगाह के अंदर जो वाटर टैंकर बना हुआ है, इसकी वजह से 6 महीने से ये गड्ढा पड़ा हुआ है, जो तकरीबन 1.25 फीट का गड्ढा हो चुका है। उससे बचने की कोशिश करी, पीछे से ट्राले ने उसको कुचल दिया और वो शहीद हो गया। आज मैं नाज़िमाबाद का आपको नज़र दिखाता हूँ। ट्रेन जा रहा है नाज़िमाबाद, जो कि सुपर हाईवे पंजाब को यहाँ पे एक जस्टिस के आर्डर के होने के बावजूद रात के 10 बजे के बाद या 12 के बाद बड़े हैवी ट्रक ट्रालेबंदी करने की इजाज़त है, मगर यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की पुलिस, यहाँ की ट्रैफिक पुलिस और यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बख्श एडमिनिस्ट्रेटरधारी जो, जिनकी वजह से रात को एक मासूम बच्चा जो अपनी दुकान बंद करके 11:10 पे निकला, 11:23 की शहादत हुई। इस गड्ढे से महफूज होने के लिए, बचने के लिए अपनी गाड़ी के पास गाड़ी को रोका और पीछे उसके पास ट्राला चढ़ गया, जिसका चेहरा महसूस हो गया और उसके बाद उसकी शहादत हो गई। ये इन लोगों ने इलाके के लोगों ने आज इनको ब्लॉक कर दिया है। जब तक एडमिनिस्ट्रेटर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये आवाम फिर इस रोड को छूटने नहीं देगी। मैं आप लोगों की देता हूँ के वाले साथ कोई ऐलान आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, आज तो क्या नाम है आपका? उमर साहब जी, आपको शादीशुदा था, आपके घर में थोड़ा कोई तकलीफ भी थी शादी की? आज ये शादी वगैरह बच्चा रात को आपको कैसे मालूम चला कि ये यहाँ पर पुलिस आपके घर पे आई थी, तो आपको बताया मैंने यहाँ पे तो ट्रक वाले का किसी ने कुछ पता नहीं चला क्या, यानी कि आप और हम तक यहाँ पर कराची में अंधेरे में रह रहे, तो उसके लिए क्या किया जाए? आप क्या चाहते हैं? तो मेरा बच्चा आपने तो कोई मुझे दे नहीं सकता, तो ये रोड छूटा हुआ है, बैठ गया, लेकिन ये दूसरे भी तो औलाद की छुट्टी है, वो भी तो मेरे ही बच्चे हैं, वो कैसे बताएं? यहाँ तो डेली जब खबर मिलती है छुट्टी नहीं, यहाँ पर डेली एक्सीडेंट होते हैं, बच्चियाँ मिलती हैं, लेडीज मिलती हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर देखे है ना, आपने देखा ना कैसे गड्ढे हुए हैं, गड्ढे किस तरह के हुए हैं आपने देखे ना। के बारे में आप क्या कहेंगे? गाड़ी जो आपको आप सिर्फ पैगाम क्या देंगे जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, जिनके पास सारे इख्तियार थे मगर वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता, आप क्या कहेंगे? यही कह सकता हूँ, खुदा इसको सही कर दो। आप क्या कहेंगे भाई इसके बाद में? ये गटर वगैरह ये जो जिस तरह से खुले हुए हैं, इन सबको ये सब बंद करवाएंगे ताकि आना जाना आसान हो। ये ट्रक वगैरह को बोलेंगे ये एक टाइमिंग रखें, ये एक टाइमिंग रखेंगे, 1 किलो चलेगी, 1 किलो चले। ये लोग इतना चलते हैं, बिल्कुल इनको पता नहीं चलता कि किसको मार रहे हैं, किसको मार के भाग जाते हैं, पता ही नहीं चलता, इनका कुछ भी पता नहीं चलता। भाई ये हर 2 दिन का मसला है, 2 दिन बाद फिर कुछ ना कुछ होगा, इसी तरह दुर्घटना होगा, इसी तरह कोई मीडिया वाला आएगा, करके अपनी चले जाएंगे, जो बैठेंगे इसी के अंदर हर चीज़ में वो बैठे रहेंगे। नुकसान आवाम को होना है, कराची की आवाम का। यहाँ पर जो है कराची की आवाम सब कुछ करे हर चीज़ में, और यहाँ पर उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो वो है। तो ये सब ट्रेन को घरों से निकाल के लाना चाहिए, यहाँ पर पकड़ के लाना चाहिए। अगर वैसे नहीं आ रहे तो घर से किलोवन पकड़ के उड़ाना चाहिए, रोडों पे घसीटना चाहिए इन लोगों को। कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आप खुद ही इस चीज़ का एहसास कर लेंगे, ये किसी
के घर का बच्चा गया है, आप भी जवान साहिब बच्चा हैं, गया, साहिब जवान औलाद बच्चा गया है, आपके साथ भी ऐसा वाक्य हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा वाक्य हो सकता है। तो आप सर बड़ा मिल गया तो गोलियां मार के चला जाएगा, क्या जाएगा? पहले मैंने ये वीडियो बना के भेजी थी इसी रोड की, मगर उसके बाद आपकी कार के दूर तक रह गई। आप क्या कहते हैं भाई? पूरी तौर पर अमल किया जाए। आज इसके बच्चे के साथ हुआ है, किसी भी आवाम के साथ हो सकता है। आगे समझ में ये नहीं है कि इसको खिलौना बनाया हुआ है, हो गया तो हो गया, इसको पूरी तौर पर अमल किया जाए, वरना हमें यहाँ पे रोड ब्लॉक करना पड़ेगा, जब तक करना पड़ेगा जब तक ये मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल और गवर्नमेंट बिल्कुल क्यों नहीं रह रही है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कई हादसा हुए हैं। आगे समझ में ये हुकूमत क्या कर रही है, ये क्या कर रही है ये हुकूमत? गड्ढे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये हुकूमत को तो कल वजीर आला साहब को, हाँ जस्टिस साहब ने भी अपने पास बुलाया। उसके बाद वो जो सारे वो ये कहते हैं कि मेयर साहब का काम है, मेयर साहब कहते हैं कि इनका काम वो है, एक इनका वो काम उस पर डालता है, वो उस पर डालता है। अबे तो है कौन इसका? कराची तो बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है। अभी तो यहाँ पे डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर, हाँ। दीपक धारी जो साहब जी, एडमिनिस्ट्रेटर, उनके बारे में आप बात बताएं कि वो यहाँ पे अमल क्यों नहीं करवाते और आप आवाम की क्या राय जब तक एहतजाज होगा जब तक ये रोड पर समझ से नहीं होगा। सब एक जगह मिलकर खाने वाले हैं, सब आवाम को चूतिया बना रहे हैं। आगे समझ में आपके कोई किसी गरीब का खुशहाल हाल नहीं है। या जो समझ में जाए लेकिन इससे ज्यादा जो है ना बहुत कुछ हो रहा है, जो हुकूमत सोच भी नहीं सकेगी। मीडिया में मेरे देख रहे हैं क्या है? ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं और ये पूरी आवाम, आपको हमने पहले भी जो लिया आपको हमने पहले भी कहा था। और ये चैनल 29 चैनल पर बेल मशहूर और इनके हम सब बराबर के शरीक हैं। और आपको पता ही है इनका नौजवान बच्चा जो है ना यहाँ पे शहीद हो गया है। एक सेकंड, इनका नौजवान बच्चा शहीद हो गया, कौन लेकर आएगा इनका बच्चा यहाँ पर? क्या कराची के अवाम लावारिस है यहाँ पर? ये कोई पूछने वाला है कराची के अवाम को? ये सारे कीड़े मकोड़े के सब मर रहे हैं यहाँ पर, कोई पूछने वाला है यहाँ पर? ये कोई पूछने वाला नहीं है। अभी 15 दिन पहले हमने इसी रोड का सर्वे किया था, मगर उसके बावजूद अरबाब इख्तियार ने कोई नोटिस नहीं लिया। क्या ये रोड नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कराची लावारिस है। ये कराची है जो पूरा पाकिस्तान को पालना ही है। एक सेकंड, कराची की आवाम पाल रही है पूरा पाकिस्तान को। आप लाहौर देखो, A1 बना हुआ है, मगर कराची की टूट की सड़कें यहाँ पर रोड वाला लोग भर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और अभी भी एक घंटा हो गया है इस रोड को बंद किए हुए, कोई एडमिनिस्ट्रेटर कोई डीसी यहाँ पे नहीं आया कि इसका क्या हल किया जाएगा। आपको ये मसला हल करना पड़ेगा, कराची के लोगों का ये मसला हल करना पड़ेगा। इसके बगैर ये रोड नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। और आगे भी बंद करेंगे, पूरा लाल समाज बंद करेंगे। एक सेकंड, आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तानी पार्टी का मुस्तफा कमाल साहब ने चीख के कह रही है कि खुदा का वास्ता ये आपकी आवाम का मदावा करो, यहाँ की रोड पोर्ट जितने भी टूट फूट का शिकार है उसका बनाओ। कोई पागल नहीं है मुस्तफा कमाल जो चीख रहा है, वो आवाम की बेहतरी के सोच रही है। आप वो एडमिनिस्ट्रेटर था, कराची का मेयर था, उसे बनाया, मगर आज आवाम बेहद परेशान है। इसकी नौजवान नस्ल, इसका नौजवान बेटा शहीद हो गया। हम नहीं चाहते कि अल्लाह किसी का बेटा शहीद हो। हम लोग मुतक़िद हैं इस बात से। जो चीजें खड़ा होता है उसकी आवाज बंद करती जाती है, उसको कहते हैं कैसे करे क्या कर रही है? सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। आप तो खाना जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आप इसके ऊपर अमल दरामद कराए, नहीं तो क्या पता कि कल आपको ऑफिस का भी घेराव होगा। यहाँ तो कोई बड़ा गुजरेगा ना, स्ट्रेट लाइन में बनने यहाँ